अब हमारे पास युद्ध करने के लिए ना ही तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई कारण है। कारण है, अभी मौर्य वंश का सूर्यास्त नहीं हुआ है। पीपली वन के राजकुमार महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य जीवित है। क्या राजकुमार जीवित है? हाँ, 12 वर्ष पूर्व पीपली वन के राजमहल से मैंने ही राजकुमार को दूर भगाकर सुनिश्चित किया था कि मौर्य वंश का कुल दीपक जलता रहे। मैं साक्षी हूं उनके साहस का, उनके पराक्रम, उनकी दयालुता का। मैंने उनकी आंखों में वही तेज देखा है जो महाराज चंद्रवर्धन की आंखों में देखा था। उनकी आंखों में वही करुणा है जो महारानी मूरा की आंखों में सदैव देखी है। दुष्ट धनानंद के प्रति इस क्रांति में हमारा नेतृत्व वही करेंगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है सेनापति मत्सल देव। आप सदैव अपने वचन के पक्के रहे। यदि आप कह रहे हैं कि राजकुमार जीवित है तो वो अवश्य ही जीवित होंगे, किंतु धनानंद के विरुद्ध इस क्रांति में हम उसी का अनुसरण कर सकते हैं जो हमारे समक्ष हो। कहां है हमारे राजकुमार? वो आएगा, लहरों को चीर कर आएगा। हवाओं की दिशा मोड़कर आएगा। जो मगध और समस्त भारत में फैले अंधकार को मिटाकर एक चंद्र की भांति उदित होगा और बनेगा अखंड भारत का भावी सम्राट। पिपलीवन के क्षत्रियों, मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से। मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण। ये मेरा वचन है तुम सबसे। दास, यही सोच रहे ना आप सब कि अब तक जो आप सबके साथ सोने की खान में एक दास बनकर रहता था, आज आप सबके समक्ष आपका राजकुमार बनकर कैसे खड़ा है। किंतु यही सत्य है, मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या हुआ कि आज मैं एक राजकुमार हूं? तो क्या हुआ जो आप सब एक सैनिक? हम सब में बहुत समानता है। 12 वर्ष पूर्व मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई और आपसे आपकी। बारह वर्षों तक आप उस सोने की खान में तपे, अपने रक्त, अश्रु और श्वेत को वहां की माटी में मिलाया। 12 वर्षों तक मेरा जीवन एक ताश की भांति बीता। अपने शय्यश्व को माटी में मिला और हमारी इस पीड़ा का उत्तरदायी है वो दुष्ट धनानंद।
घोर अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश की केवल एक ही किरण पर्याप्त होती है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें तासत्व के उस अंधकार से मुक्त कराया। इन्होंने आचार्य चाणक्य, जिन्होंने मेरे उस तासत्व के अध्याय को समाप्त किया और आरंभ हुआ उस अध्याय का जिसका समापन केवल तभी होगा जब हमारा खंडित राज्य एक अखंड बनेगा। आपने क्या खोया, क्या पाया, ये महत्व नहीं रखता। आपके आने वाली पीढ़ी क्या प्राप्त करेगी, ये आप पर निर्भर करता है कि वो दास रहेगी या स्वतंत्र वायु में श्वास लेगी। ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए उठो और लड़ो अपने लिए, अपने अपनों के लिए। हार भी गए तो मृत्यु की वीरोचित होगी, और जीते तो किसी के भी अधीन नहीं रहना पड़ेगा, ना देश के दुष्ट धनानंद के और ना ही विदेश के उस आक्रमणकारी उस सेल्यूकस के। आज मुझ में आपका नेतृत्व करने का साहस है, क्योंकि मैंने आपके साहस की कथाएं सुनी आपकी महारानी मूरा के मुख से। बलदेवराज, स्मरण कीजिए उस हर एक योद्धा को जिसे आपने मलयुद्ध में हराया था। अग्निमुख, स्मरण कीजिए अपने खदक के दोधारी शक्ति का। बहुत सो चुके दासत्व की नींद, अब 12 वर्ष पश्चात अपने प्रतिशोध के उस उबाल को शांत मत होने दो। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं और लड़ेंगे पिपली वन के लिए, हर भारतीय के लिए, हमारी मातृभूमि भारतवर्ष के लिए। क्रांति की अग्नि में हम जला देंगे उस धनानंद का सिंहासन और एक नया इतिहास रचेंगे, 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 नया इतिहास रचेंगे। मेरे पिता, हमारे अनेक क्षत्रिय भाई, वीरभद्र, मेरा मित्र धूमकेतु, और मैत्री, सबने मातृभूमि की स्वतंत्रता के इस यज्ञ में स्वयं की आहुति दी। और यदि इस यज्ञ में मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देने पड़ी तो मैं सज्ज हूं, तो मैं सज्ज हूं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप अपने राजकुमार के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए सज्ज हैं? यदि हां, तो कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत। विजय या वीर गति, जय पिपली वन की, विजय या वीर गति, जय पिपली वन की, प्रीत, पिपली वन की, मौर्य वंश की, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय, मौर्य वंश की जय, मौर्य राजकुमार की जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। तुम्हारे जीवन अध्याय की
काल रात्रि प्रारंभ होती है धनानंद। पिपलीवान के क्षत्रिय भूल गए हैं कि उनकी महारानी मेरी दासी है। उनके इस दुस्साहस का मूल्य उस मूरा को चुकाना होगा। सम्राट, भले ही मुरा कई बार आपके विरुद्ध खड़ी हुई है, किंतु पिछले 12 वर्षों से आपने उसे अपनी पैरों की जूती के नीचे दबा कर रखा है। उसके लिए महल से भाग जाने का दुस्साहस करना असंभव है। वही तो समस्या है। जो अब तक असंभव प्रतीत हो रहा था वो सब आज हो रहा है। यहाँ जड़ित पीपलीवन नरेश चंद्रवर्धन की तलवार और अंग वस्त्र कहाँ गए? उस चाणक्य ने न केवल पिपलीवान के क्षत्रियों को अपितु उस मूरा को भी स्वतंत्र करवा लिया, ताकि अपनी रानी को अपने बीच पाकर उन क्षत्रियों का साहस बढ़े। मूरा! मूरा! महारानी मूरा की जय! 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 महारानी मूरा की आज का दिन हम सब के लिए सदा अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि आज हमारे जीवन में प्रकाश बनकर चंद्रोदय होगा और पतन होगा उस दुष्ट धनानंद का। धनानंद ने हमारे जीवन, हमारे राज्य को खंडित कर दिया, मुझे मेरे पति से, मुझे मेरे पुत्र से अलग कर दिया, मुझे मेरी प्रजा से, मुझे मेरी सेना से अलग कर दिया। वो प्रजा, वो सेना जो मेरे लिए परिवार तुल्य थी, किंतु 12 वर्ष पूर्व जो टुकड़े बिखर गए थे वो अब पुनः मिल गए हैं और अब ये अखंड परिवार एक अखंड भारत की प्रबल और सशक्त नींव रखेगा। मेरा पुत्र, आपका राजकुमार आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर एक स्वर्णिम इतिहास की नींव रखेगा।
शिष्य मिलकर रचना रचेंगे एक अखंड भारत की, और उसका आरंभ होगा धनानंद के साम्राज्य के खंडन से। शत्रु हो खंड खंड, ओ श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। चाणक्य, तुमने किसे चुना है मेरे विरुद्ध? कौन है वो? आज तुम्हें तुम्हारी मां ने पीपली वन की राजमाता आशीर्वाद देगी चंद्रगुप्त, और आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पिता का ये अधूरा युद्ध और उनकी ये अजय तलवार दे रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तलवार से तुम इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय लिखोगे जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित होंगी। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, ये आशीर्वाद केवल पीपली वन के राजकुमार के लिए नहीं है, और ना ही ये पीपली वन के भावी सम्राट के लिए है। ये आशीर्वाद है उस विश्वास का, उस शौर्य का, जो यहां उपस्थित प्रत्येक क्षत्रिय की धमनियों में लहू बनकर दौड़ रहा है। इस आशीर्वाद को एक संकल्प के रूप में लेना और इसके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना। तुम्हें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रतिज्ञा लो चंद्रगुप्त, कहो कि आज मैं पीपली वन नरेश, सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र, अपने पूर्वजों और गुरु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मन, कर्म और वचन से अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष पालन करूंगा। सदा स्वयं से पूर्व अपनी मातृभूमि के मान को रखूंगा। मृत्यु स्वीकार होगी, किंतु तासत्व और पराधीनता नहीं, ना स्वयं के लिए और ना ही अपने देश के लिए। मैं उस अखंड भारत का निर्माण करूंगा जो भावी पीढ़ी के लिए एक उचित उदाहरण बने, जिसका नाम सुनते ही हमारे देश के सभी शत्रुओं में सिहरन दौड़ जाए, फिर चाहे वो शत्रु भीतर का हो या फिर कोई विदेशी। मैं चंद्रगुप्त मौर्य करूंगा अखंड भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण।
चंद्रगुप्त मौर्य की जय, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती, और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आके, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं, तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी,